हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है महाशंभु को प्रसन्न करने का दिन। आज है आदिनाथ देवों के देव महाशिव को प्रसन्न करने का दिन, है ना। उनकी भक्ति भाव हम जितने अच्छे से आज के दिन कर लेंगे इस महाशिवरात्रि के मौके पर, उतना ही हमारे लिए कम है। आइए आज का पंचांग देखते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। 11 मार्च सन 2021 दिन गुरुवार, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी की संयुक्ता बेला। त्रयोदशी तिथि दिन में है, शांत संध्या के पहर से ही चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिए, आज पूरा दिन भगवान शिव को हम मिलकर के प्रसन्न करें। अपने सदाशिव शंभु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरसे। और हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा महाशिवरात्रि विशेषांक आपने देख लिया होगा, और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, महाशिवरात्रि का जो विशेषांक है आप सब लोग देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमने उस विशेषांक में एक विशेष भगवान शंभु को प्रसन्न करने की पूजा बताई है, वो आप हमारी वहाँ से सुन लें और उसे जरूर करें। आज रात्रि में दिन में 2:42 तक त्रयोदशी रहेगी और उसके बाद फिर चतुर्दशी लग जाएगी। यूँ तो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। भगवान शिव की जितने भी अनन्य भक्त हैं, इस रात्रि में जागरण करते हुए विशेष प्रकार की तप, तितिक्षाएँ, साधनाएँ करते हैं। पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में नाना भांति के सिद्ध संत, चाहे वो सूक्ष्म शरीरधारी हों या कारण शरीर सत्ता में हों, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, क्योंकि आप सब जानते ही हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। विशेष विशेष जो सत्ताएं हैं, विशेष विशेष जो ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनके किसी विरले को ही दर्शन होते हैं। आज की इस रात्रि में विशेष साधनाओं में वो लोग जुट जाते हैं। हालांकि वो तो ऐसी ऋषि सत्ताएं हैं जो सदैव शंभु की सेवा में रहती हैं, उनकी साधना अर्चना में रहती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी रात्रियों के लिए साधु सन्यासी भी तरसते रहते हैं। देवगण भी धरा पर आने को, शंभु की साधना करने को ऐसी रात्रि में तरसते रहते हैं। समझे, आप और मैं तो एक साधारण से मानव हैं। अब आज के दिन घर में रुद्राभिषेक कराना बड़ा अच्छा माना जाता है। आज शाम को रुद्राभिषेक कराना बड़ा अच्छा माना जाता है। 4 पहर की रात्रि की पूजा होती है। हर पहर में संकल्प करके पूजा की जाती है। इतना तो आपसे कुछ ख्याल नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने विशेषांक में एक पूजन बताया है कि घर में ही 108 बत्तियों के दीप से, या जैसे हमने बताया उसे आप सुन लें, उसे ज़रूर करने का प्रयास करें। दूसरी बात, जब हमने एक जायफल का भी प्रयोग बताया था कि एक जायफल आज रात्रि में शंभु के श्री चरणों में रखाना, और कल सौभाग्य है तो आपको वो मिलेगा। और कल सुबह उसे ला करके धूप दीप दे करके अपना गल्ला लोकर तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है, शंभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पिंडी पर आज के दिन जो साधक तेल का अभिषेक करते हैं, जो शत्रुओं से पीड़ित हों, कोर्ट कचहरी से पीड़ित हों, तो तेल का अभिषेक, सरसों के तेल का अभिषेक शत्रुओं की पीड़ा, कोर्ट कचहरी की पीड़ा से हमें बचाता है। और मंत्र कौन सा करें, चाहे नमः शिवाय आप पढ़ते रहें, और या फिर रुद्री कराएं, रुद्री में तेल का अभिषेक कराएं
और अच्छी बात है। बेल का रस लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। गिलोय का रस, दुर्वा का सत हमें बीमारियों से दूर बचाता है। यानी कि जो बेचारे बहुत रोगी होते हैं वो इस प्रकार के दुर्वा और गिलोय के सत से यदि अभिषेक कराते हैं तो नाना भांति के उनके शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो सदा शंभू की कृपा से दूर हो जाते हैं। आज के दिन शंभू को त्रिपुंड कांडना, यानी कि जो उनकी पिंडी होती है उस पर त्रिपुंड लगाना 3 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार त्रिपुंड लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आज के दिन रात्रि में शिव पिंडी को चारों तरफ से फलों से ढाँप देना, थोड़ा सा ऊपर से खुला छोड़ दें, बाकी चारों तरफ से केला, अमरूद, जो भी मौसमी फल है चारों तरफ उनको फल अर्पण करना शिव पिंडी के किसी मंदिर में जा कर के बहुत अच्छा होता है। और यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है, दूर हैं, लेकिन ये भी मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, और मंदिर मिले ना मिले लेकिन शिवालय हर जगह मिल जाएगा। भगवान शंभू की मूर्ति पिंडी आपको हर जगह मिल जाएगी करीब करीब। और नहीं है तो आपके घर में यदि जो पारस शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं, जो भी आपने रखे हैं उनको भी आज के दिन फल फूल पंचामृत चरणामृत पूरे दिन भर एक बार चढ़ा देना और अच्छे से उनको त्रिपुंड काट देना और उनके सामने शंभू के 108 नाम, 1008 नाम, रुद्री पाठ या शिव महिमन स्तोत्र जो भी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बेर का प्रसाद बहुत अच्छा माना जाता है। भांग के पत्ते चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, है ना, बहुत अच्छा माना जाता है। और हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए भगवान सदाशिव के परिवार से। आज परिवारों में विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, एकता नहीं है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में देखो कैसी सामंजस्यता है। देखा आपने कि जहाँ नंदी हैं वहीं भवानी के साथ शेर हैं, है ना, सिंह और बैल का बैर होता आपने देखा है। लेकिन भगवान शंभू के दरबार में ऐसा नहीं है, वहाँ प्रेम है। सर्प देखा होगा आपने कार्तिकेय जी के गले में, और भगवान शंभू के साथ भी आपने सर्प देखा होगा। और कार्तिकेय जी का मयूर भी आपने देखा होगा, मयूर भी होता है, उनका वाहन होता है। तो मयूर में, मोर में और सर्प में बैर होता है, लेकिन वहाँ बैर नहीं है। आपने गणेश जी का चूहा भी देखा होगा जिस पे वो सवारी करते हैं, चूहे में और सर्प में भी बैर होता है, लेकिन शंभू के दरबार में नहीं है। तो जहाँ पशु सामंजस्य की स्थिति बना लेते हो, जिस परिवार में इतनी सौम्यता आ जाती हो, तो हम क्यों अपने परिवारों में लड़ते हैं? हमारे परिवारों में क्यों विघटन होता है? क्यों हम किसी की बात नहीं मानते? अगर हम शंभू के साधक सच्चे हैं, साधक बिल्कुल अच्छे हैं और सच्चे हैं, तो हमें भी अपने परिवार में छोटा बड़ा सबका मान सम्मान करना चाहिए, वैर भाव की स्थिति मिटा देनी चाहिए। शंभू देखो शमशानवासी हैं, शमशान में बसते हैं। भूत प्रेतों की तो बारात शंभू की बारात में गई, आपने देखा है सबने। क्यों? क्या इससे अर्थ निकाल रहे हैं आप? क्या भगवान शंभू भूतों के साथ रहते हैं? अर्थ है वो भूत कौन है? हम ही तो हैं। हम ही जब शमशान में जाते हैं तो भगवान हमारी प्रेत योनि जिन्हें स्वीकार होती है, क्योंकि हर देह को मानव का तन नहीं मिलता। कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष भी प्रेत योनि में हमें भटकना पड़ता। प्रेत योनि भी वो हमारी प्रिय अंगीकार करते हैं, हमारी भस्म को भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे भोले शंभू हैं। जिस आँख को, जिस धतूरे को, जिस अकौन को कोई पशु भी नहीं खाता, क्योंकि विषैले और कड़वे होते हैं, विषाक्त होते हैं, उन्हें भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। चढ़ा दो मेरे ऊपर, मुझे सब स्वीकार है। सर्प से लोग डरते हैं, भगवान शिव सर्पों की माला गले में पहना लेते हैं। उनकी महिमा अद्भुत है, हम पूछिए मत। आदिदेव हैं, ऐसे ही आदिदेव नहीं है, ऐसे ही भगवान नहीं है, नटवर ऐसे ही नहीं है। आज के दिन संध्या के समय अपने घर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना या किसी शिवालय में जाकर के 5 या 11 बार शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना, आहा, बड़ा उत्तम माना जाता है। भगवान शिव के 1008 नाम भी हैं, भगवान शिव के 108 नाम भी हैं। उतने ही बेलपत्र हों,
अपने घर में जैसे आपको 108 नाम पढ़ने हैं या 1008 नाम पढ़ने हैं तो 1000 बेलपत्र संध्या के समय या रात्रि के समय रख लें किसी तस्तरी प्लेट में, एक एक नाम बोलते जाएं और शंभू के चरणों में या अगर पिंडी आपके पास है तो उस पर चढ़ाते जाएं। ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः चढ़ाते जाएं बोल करके, बड़ा अच्छा रहता है। 1008 नामों में नमः लगा करके या स्वाहा लगा करके यज्ञ करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुल मिला करके भगवान शंभू के फल फूल से आज के दिन पूजा करें और जितना भी आपसे मंत्र अर्चन जो भी हो सके, चाहे नमः शिवाय हो, ओम नमः शिवाय हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो और महामृत्युंजय मंत्र हो, लघु मृत्युंजय मंत्र हो, है ना, आपसे जो भी बन सके आप ज़रूर करिएगा। सिंपल सादा तरीका, भगवान शिव की पिंडी पे जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, फल फूल धूप दीप आदि अर्पण करके वहीं बैठ करके 108 पत्ते भगवान शिव को चढ़ा दें, त्रिपुंड काट दें और हर पत्ते पर नमः शिवाय बोल करके चढ़ाएं। आपको पता ही है कि बेलपत्र हमेशा जो चिकना हिस्सा होता है वो पिंडी के ऊपर रखा जाता है, उकड़ा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ आता है, यानी कि पत्ते को उल्टा करके रखा जाता है, ध्यान रखना। और फलों से भगवान को चारों तरफ से आविष्टित करना ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आज की रात्रि में जो आपके अपने और पुराने मंत्र हों उन मंत्रों का हवन करना, सिद्ध करना, वो भी अच्छा होता है। आज से शिव पुराण प्रारंभ करना और फिर 40 दिन तक शिव पुराण को पूर्ण कर लें, बहुत अच्छा माना जाता है। और नहीं तो सौम्य तरीका, अपने घर में शिव पिंडी है, कुछ भी है, उसको जल आदि चढ़ा करके धूप दीप दे करके 108 बेल के पत्ते सारे परिवार मिल करके या 1000 बेल के पत्ते एक एक करके भगवान शंभू पे चढ़ा देना। आग धतूरा भांग आदि भगवान शिव पर विजया है, इसको विजया कहा जाता है, इसको सब चढ़ा देना और शंभू से नमन करना और हर हर महादेव बोलते हुए जो महाशंभू की आरती है उसे आप कर लेना। बस इतना भी आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 4 पैर की पूजा ना हो तो कोई डर की बात नहीं है। आज के दिन घर में निरामिष भोजन रखना, सात्विक आहार रखना। आज के दिन बिल्कुल हिंसक प्रवृत्ति आपके अंदर किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए। आज कलेश से, कल्मशों से हमें बचने का प्रयास करना है। भोले हैं, आज के दिन भोले ही भक्ति करनी है आपको। आपसे कुछ भी ना हो, व्रत नहीं रखा जाता, कोई बात नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय। महिलाएं पंचाक्षरी मंत्र महिलाओं के लिए शुद्ध माना गया है और पुरुष 6 अक्षरों का मंत्र ओम नमः शिवाय। सेकंड, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि यदि हम ओम नमः शिवाय पढ़ लें, महिलाओं ने पूछा, तो भी कोई हर्ज नहीं है, भय नहीं है किसी तरह का, ना 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 ना, शंभू है, भोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रावण देखो कैसे भगवान शंभू की पूजा किया करता था, है ना, शीश काटे भगवान शंभू ने प्रस्तुत कर देते थे। तो वो तो भाई बहुत बड़ी लीलाएं हैं बहुत विराट साधक हैं वो, उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। क्या रावण ने, देखो विद्वान तो था ही, क्या शिव तांडव स्तोत्र की रावण ने रचना की है, कितनी प्यारी रचना की है, आप उसे पढ़ें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ा अद्भुत रोमांच उत्पन्न हो जाता है, शिव भक्ति मन के अंदर कौंध जाती है ना। तो क्या बहुत अच्छे अच्छे साधक समय समय पे भगवान शंभू के होते रहे हैं, होते रहेंगे। जटा कटाह संप्रभ बरम निलिम निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। कहाँ से शब्दों का संयोजन रावण ने किया है ना। कैसे कैसे भगवान शिव के राम स्तोत्र के साथ, राम भक्ति के साथ शिव स्तोत्र देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। और एक बात और, कई बार हम किसी को गुरु नहीं बना पाते, लेकिन उधेड़ बुन में होते हैं किसी को तो गुरु बनाएं। तो आज के दिन से भगवान शंभू को साक्षी मान करके आप गुरु बना लें अपना। और जब भी जीवन में कोई काम करें, अपना गुरु पहले भगवान शिव से हाजिरी नाजिरी लेकर के बातचीत करके कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरे देव भी हैं और गुरुदेव भी हैं, हमेशा मेरे साथ प्रस्तुत रहना, हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहना, हमेशा मुझे भक्ति देते रहना, हमेशा मुझे ज्ञान देते रहना। और जितने इंद्राक्षी धाम के शिष्य हैं जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, वो हमने उसमें एक अद्भुत शिव मंत्र हिरिम बीज लगा करके दिया है, उसे आज की रात्रि में आप लोग ज़रूर पढ़ना, चाहे 3 माला करना, 5 माला करना, है ना, हिरिम बीज लगा करके जो दिया है। और हमारे जो विदेशों में जितने भी साधक बैठे हैं,
हमने सबको मेल के ज़रिए दीक्षा भेज दी है और बहुत लोगों के लिफाफे अभी नहीं पहुँचे हैं, शायद कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं रास्ते में, क्योंकि देखो जैसे जैसे जिसके आते गए हम भेजते गए, बहुत लोगों के लिफाफे बहुत अब तक हमें मिल रहे हैं। आप यकीन मानिए अब तक आ रहे हैं, तो जो अब आ रहे हैं तो वो जाने में भी समय लगेगा जब आने में लगा है। तो इसलिए आप धैर्य रखें, होई वही जो राम रची राखा, होता वही है जो भगवान ने रच रखा है, भगवान ने लिख रखा है। इसलिए आप लोग कदापि चिंता ना करना। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ें आज की शिव साधना से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। हमसे कुछ साधकों ने एक बात कही कि शर्मा जी आपने दीक्षा में हमें भवानी का मंत्र भी दिया, शिव मंत्र भी दिया। देखो भवानी शक्ति है, शिव शक्ति का संयोजन है, इसलिए ध्यान रखना शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए हमने इंद्राक्षी धाम की दीक्षा में भवानी का मंत्र भी आपको प्रदत्त किया है और शक्ति का मंत्र भी आपको दिया है। अब कितनी सामर्थ्य आप में है कि आप इस शिव शक्ति के संयोजन से अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अहीफेन निकला, मतलब विष निकला, तो आपने देखा अगर वो विष सृष्टि में फैल जाता, कुछ क्षणों के लिए ही वो विष समुद्र में ही फैला था कि जलीय जीव जंतु मरने लगे। चिंता हो गई कि अगर ये अहीफेन, ये विष सृष्टि में व्याप्त हो गया तो सृष्टि में कोई नहीं बचेगा। वहाँ भी शंभू ने कितना बड़ा कार्य किया कि उस हलाहल को पी गए, गले में कंठ में वास कर लिया। अब विष कैसा होता, नीले रंग पे होता अहीफेन, इसलिए भगवान शंभू नीलकंठी भी कहलाए। समझते हैं आप? तो ये शंभू की महिमा अद्भुत है। गंगा झरझर निर्झरणी बहती हुई है, शीतल पवित्र गामिनी होती हुई,
जब भागीरथी ने प्रार्थना की तो शंभू की ही कृपा से धरा पर समा जाती एकदम डायरेक्ट तो क्या होता, तो किस प्रकार से शंभू की जटाओं में उन्हें वास मिला। शशांक नवग्रहों के राजा चंद्रमा कहाँ बसते हैं? शंभू के मस्तक पर विराजते हैं। कहने का भाव, एक देव महादेव न जाने कितनी सृष्टियों को, समष्टियों को, न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए हैं। मेरे साधकों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आज जितना आपसे हो सके, जैसी भी आप भक्ति कर सकें, आप इस चक्कर में मत पड़ना हमने विधि नहीं की, हमने विधान नहीं किया। हमेशा देव सत्ताएं आपकी भोली भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बस जितनी आपसे बन सके सुंदर भक्ति, अच्छी भक्ति आप करना बस। अब बाकी समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, आप सब बिजी हैं, बहुत कुछ चीज़ें आज आपको करनी है और कहीं कोई कमी वैसी रह गई हो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। बाकी हमारा जो महाशिवरात्रि विशेषांक है वो दिन में जब समय लगे उसे देख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।